क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ लोक सर। नृत्य का टेस्ट है। मैंने कहा था ना लोक नृत्य पे मैं टेस्ट लूंगा। हाँ लोग कॉपी में क्या कर रहे हो? स्क्रीन पे देखो पहले। शुरू करें पहला क्वेश्चन अंकिता, शुरू करें। हाँ सर। इनमें से कौन सा आवाज कहाँ से आ रही? इनमें से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता की प्रतिनिधि सूची के तहत सूचीबद्ध है? मतलब यूनेस्को की जो एक सूची आती है, उस सूची में बहुत सारे नृत्य होते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, सिर्फ चुनिंदा नृत्य होते हैं जो किसी हाँ पर्टिकुलर सर। देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट नहीं, रिप्रेजेंट। दोबारा बोलो। रिप्रेजेंट। हाँ नरेश दोबारा बोलो। रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट, ठीक है। हाँ क्या जवाब है इसका? कालबेलिया। कौन कौन कह रहा है कालबेलिया? मैं सर नरेश सिंह। ठीक है, एक काजल। हाँ क्या है इसका जवाब? कालबेलिया। कालबेलिया। हाँ अंकिता? कालबेलिया सर। पक्का? ठीक है। अगला अगला सवाल। किस नृत्य में नागिन की चाल व डफली का प्रयोग होता है? पहला जवाब आपका सही है। आप तीनों को एक एक पॉइंट। ठीक है। किस नृत्य में नागिन की चाल व डफली का प्रयोग होता है? काजल ये सवाल तुम्हारे लिए। मेरा है। हाँ सवाल तुम्हारे लिए, ये सवाल तुम्हारा नहीं, सवाल तुम्हारे लिए है। नृत्य में नागिन की चाल व डफली, डफली बजाते हैं ना, डफली पता तो है ना डफली क्या गीदड़। होता है? गीदड़ गीदड़। नृत्य है सर मेरा। गीदड़। हाँ। ठीक है, और कोई गीदड़ के साथ जाना चाहता है? अंकिता? अंकिता जल्दी कोई एक एक चूज करना पड़ेगा। सर कालबेलिया। ठीक है कालबेलिया। हाँ नरेशी किसके साथ? भाई। तीनों वाला। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो कालबेलिया है। ठीक है, अंकिता के 2 मार्क्स हो गए। ठीक है, गीदड़ नहीं है, नागिन की चाल। देखो अब इसका दिखाता हूँ। दिखा दो सर एक बार ये देख कंफर्म। रहे हो, ये जो नागिन की चाल है, ये हाँ यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट का मैंने लिया हुआ है। जो आपके पास जो नोट्स है ना, उसमें ये यही हाँ। फोटो है। क्या लिखा है? कालबेलिया नृत्य वर्ष 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत मानवता की सूची में शामिल है। कब कब इसको शामिल किया था? 2010। 2010। 2010 की। ठीक है। पाली जिला, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, मतलब मुख्य मुख्यतः से ये मेवाड़ में किया जाता है। देख रहे हो ना, अजमेर को अगर छोड़ दिया जाए तो मेवाड़ आ रहा है पूरा, है ना। कालबेलिया समुदाय की महिलाएं, कालबेलिया लोकगीतों और पौराणिक कथाओं से ली गई कहानियों पर आधारित है और होली के दौरान विशेष नृत्य किए जाते हैं। जब भारत में विदेश से लोग आते हैं, नरेशी, जब भारत में हाँ सर। विदेश से लोग आते हैं, तो मुख्य तौर पे ये वो लोग ये नृत्य देखने आते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है कि ये नृत्य है राजस्थान में? कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये सूची में था। यूनेस्को। क्योंकि हाँ हाँ क्योंकि ये सूची में शामिल यूनेस्को है की ना, सूची में शामिल है, नृत्य तो हो गए कोई हो। तो किसी को भी अगर आना होगा तो पहले वो सूची खोलेगा और वो देख लेगा, है ना, देखेगा ना। हाँ सर। जो विशेषता है नर्तकियों को काली स्कर्ट में बहने वाली महिलाएं होती हैं। चलो अगला सवाल। फिर से काजल ये के तो लिए। हमारे फिर मेरे से ही। लिए एक सर। हाँ फिर से सवाल मतलब देखो, है तीनों के लिए, लेकिन शुरुआत तुमसे करता हूँ। इनमें से कौन सा हाँ नृत्य मानसून के बाद किया जाता है? मतलब मानसून तो पता है ना क्या क्या होता है? हाँ। हाँ। भारत में मानसून कहाँ से आता है? दक्षिण। दोनों बंगाल की तरफ खाड़ी। से। दक्षिण भारत से। दोनों तरफ से आता है सर। दोनों से आता है। दोनों से आता है, लेकिन मुख्य तौर पे हम क्या मानते हैं? दक्षिण। साउथ वेस्ट मानसून। साउथ हाँ। वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। क्या है इसका सही जवाब? हाँ काजल?
पणियारी। पणिहारी, ठीक है। नरेशी, ये सर मेरा भी। अंकिता, गौरी, फिर से सही जवाब है अंकिता का, गबरी। दोनों के एक एक, अंकिता के 3 मतलब क्या पढ़ते लिखते नहीं हो गया तुम लोग? पणिहारी मतलब पानी से तुम लोगों ने पणिहारी मारा होगा, मैं समझ गया था, इसलिए मैंने जानबूझ के डाला था वो पणिहारी। पणिहारी नृत्य नहीं है, ठीक है। पणिहारी जो नृत्य है वो गवरी से बिल्कुल अलग है, पणिहारी है ही नहीं, ठीक है। अब देखो पणियारी नृत्य। गवरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ पणियारी लेते हैं। हाँ, हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, बोलो नहीं बताओ। नहीं, बोलो बोलो बोलो, आप जल्दी बोल रहे बोलो। हो पणियारी नृत्य। पणियारी नहीं है, नृत्य नहीं है क्या? हाँ नहीं है। पणिहारी जो, पणियारी देखो पणिहारी जो नृत्य है ना, वो कालबेलिया समुदाय का ही है, ठीक है? कालबेलिया नृत्य की एक मतलब, कालबेलिया नृत्य है ना, उसमें बहुत सारे नृत्य सिर्फ एक कालबेलिया नहीं आता, उसी का एक पार्ट है पणिहारी। कालबेलिया नृत्य के प्रकार लिख लो अगर लिखना चाहो तो। पहला इडोणी, इडोणी, इडोणी है पहला। क्या लिखे पहले? इडोणी, इडोणी नृत्य, इडोणी। हाँ, इडोणी नृत्य। उसके बाद शंकरिया, शंकरिया। उसके बाद आता है पणिहारी, उसके बाद पणिहारी आता है, ठीक है। उसके बाद ये किसके बागड़िया। बाद है? कालबेलिया नृत्य के प्रकार हैं कि कालबेलिया नृत्य जो है वो कितने प्रकार का होता है। कालबेलिया एक अकेला कालबेलिया नहीं होता, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज बनी होती हैं, जिसमें से इडोणी, इडोणी के बाद शंकरिया, उसके बाद पणिहारी, ठीक है। और पणिहारी के बाद एक और नृत्य होता है भोपो का नृत्य, भोपे द्वारा, ठीक है ना, भोपो का नृत्य। ये अब लिखा आप लोगों ने, तो इसमें थोड़ा पढ़ लो। गवरी नृत्य जो है राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाता है, मतलब ये भी मुख्य तौर से मेवाड़ में किया जाता है गवरी, ठीक है। मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इस आदिवासी नृत्य में एक मंडली होती है जो 1 महीने के लिए अपना नृत्य के साथ साथ गांव की यात्रा करती है, ठीक है, ठीक है। गवरी में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और सभी महिला भूमिकाएं पुरुषों द्वारा निभाई जाती हैं। जो आदमी लोग होते हैं ना वो पुरुष बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। काजल, ठीक है सर। लिख लिया? हाँ। अंकिता के 3 मार्क्स हो चुके हैं, आप लोगों के अभी एक एक है, ठीक है। मैं लिखता जा रहा हूँ साइड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर से काजल। एक काम करते हैं, हम नरेशी से शुरुआत करते हैं। हाँ नरेश, हाँ भवाई, सर। भवाई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? ये किया की जगह मैंने कामड़। भवाई नृत्य अच्छा ठीक है, कामड़। काजल, आंसर? मेरा कामड़ी है। तुम दोनों ने क्या कोई गठबंधन किया हुआ है क्या, मतलब एक जो जवाब देगा उसी के साथ? ये हाँ, सर इसका आंसर ही। अच्छा आप तो अंकिता, 5 बजे के नाम लिख देते ना सर। क्या? 5 बजे दिया था ना टाइम आपने तो। कब दिया था? वो तो कल का था। सुबह के 5 बजे? नहीं, शाम को। सर कल शाम को बोला था आपने कि मैंने टेस्ट मैंने लेना हो तो पूछा था, 5 बजे। हाँ मैंने पूछा था कि अगर क्योंकि फिर कम बच्चे होंगे तो फिर टेस्ट लेने का क्या फायदा। लेकिन आज भी कम है, मनीषा नहीं आई है, राजबाई नहीं है, चलो। हाँ अंकिता, शंकरिया भील नृत्य, फाइनल आंसर? जल्दी। कामड़, भील, सर गरासिया भील, या कोई नहीं? कोई नहीं होगा सर, क्या पता। क्या ऐसे नहीं, देखो क्या पता नहीं, फाइनल आंसर?
जैसे इन दोनों ने दिया ना, कामड़ कामड़ दोनों ने वैसे ही एक देना पड़ेगा। जल्दी बताओ अपना सर फाइनल आंसर बताओ। राइट आंसर है हमारा। नहीं नहीं। डी नहीं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सर इसका आंसर तो बता दो। बता रहा हूँ, वही बता इसका आंसर डी है, कोई नहीं, ठीक है। भवाई नृत्य मूल रूप से महिला नर्तकियों के सर पर अपने 9 मिट्टी के बर्तन संतुलित करना, एक साथ नृत्य करना शामिल है। कामड़ नृत्य जो है, वो जो कामड़ नृत्य जो जो 13 ताली नृत्य होता है, 13 हाँ ताली, जो 13 मंजीरे हाँ। बांधते हैं, कामड़ समुदाय की महिलाएं वो नृत्य करती हैं। अब लोगों ने कंफ्यूज कर लिया 13 ताली और भवाई नृत्य को आपस में, तो ये नहीं है, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग टेस्ट में? अंकिता 4, नरेशी 1, काजल 1। अगला सवाल देखा ना हमने, भवाई नृत्य, इसमें भी देखो ऊपर सर पे मटके होते हैं, दिख रहा है? हाँ अरे मटके नजर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं सर। मटके। हाँ सर। कुशल पुरुष या महिला नर्तकी। अभी जो भवाई नृत्य है ना, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। मतलब जैसे कालबेलिया एक व्यावसायिक नृत्य है ना, वैसे ही भवाई नृत्य भी एक व्यावसायिक नृत्य व्यावसायिक नृत्य से मतलब पैसा कमाने के लिए, ठीक है। सवाल आता है कि व्यावसायिक नृत्य इनमें से कौन सा है, तो भवाई नृत्य, कालबेलिया, ये सब व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है। भवाई नृत्य मूल रूप से महिला नर्तकी, ठीक है, पढ़ लिया था हमने। इसके अतिरिक्त नर्तकियों ने प्रदर्शन के दौरान कांच के टुकड़ों के ऊपर, ये बड़े बड़ा बड़ा फेमस नृत्य है, आप लोगों ने देखा होगा भवाई नृत्य। भवाई और घोड़ला को आपस में कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसमें भी मटके होते हैं और इसमें भी मटके होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल है फिर से नरेशी के लिए। इनमें से कौन सा नृत्य एक, सर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, इनमें से कौन सा नृत्य एक युगल नृत्य नहीं है? युगल मतलब एक कपल डांस जो होता है ना, हाँ हाँ हाँ, इनमें से कौन सा नृत्य एक युगल नृत्य नहीं है? ये नहीं। हम्म, डी आंसर। कौन सा? डी नहीं। डी नहीं, ठीक है। हाँ काजल, क्या जवाब? बूथ ए एंड बी। अरे बोथ ए एंड, फिर से बोलो। बोथ, बोथ मतलब? दोनों। हाँ दोबारा बोलना जरा, बोथ, दोबारा बोलो, फिर दोबारा बोलो ना। हाँ क्या जवाब है फाइनल? आंसर क्या है काजल? फाइनल फाइनल अपना फाइनल आंसर बताओ। ए और बी दोनों ही फिर। बोथ ए एंड बी, ठीक है, ठीक है। हाँ हम्म। अंकिता, सर यही है बहुत है। बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर से इस बार बाजी मारी है अंकिता और काजल ने नरेश जी 1, काजल 2, अंकिता 5, ठीक है। क्या कर रहे हो नरेश जी? ठीक है। तो जो शंकरिया और जो पढ़िहारी नृत्य है ना, ये दोनों एक युगल नृत्य है। ये दोनों क्या है? एक युगल नृत्य। युगल नृत्य। और ये जो नृत्य है वो किस नृत्य के प्रकार है? कालबेलिया। कामड़िया। कालबेलिया। कामड़िया। कालबेलिया। कालबेलिया। वीडियो ऑफ क्यों किया है? कॉपी के पन्ने पलटने के लिए? नहीं, तो क्वेश्चन गलत है तो सर इस वजह। अरे ऑन करो अपना वीडियो। कोई बात नहीं, जब तक गलती करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, ठीक है, कोई बात नहीं। कामड़ नृत्य हमने देखा था ना, जो कामड़ संप्रदाय की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली करती है, ठीक है। ये 13 ताली, ये मंजीरे नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। 13 मंजीरे बंधे होते हैं, ठीक है, 13।
कोई बात नहीं, गलत गलत होना अच्छी बात है। ठीक है, अगला सवाल अंकिता के लिए। नगाड़ा नगाड़ा किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? अंकिता, टेस्ट आसान नहीं है। गीदड़, गींदड़, ठीक है। नरेशी, गीदड़ है सर। ठीक है। काजल, गीदड़, ठीक है। ढोला मारू प्रसंग किस नृत्य का है? वैसे गींदड़ सही जवाब है, कॉन्ग्रेचुलेशन। गींदड़ नृत्य, गींदड़ नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, चूरू झुंझुनू जो सीकर का जो क्षेत्र आता है ना, उसे शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं। इस नृत्य में साधु, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, शिकारी आदि विभिन्न प्रकार के सॉन्ग भी निकाले जाते हैं। ठीक है, कब किया जाता है इसे? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर, ठीक है, गींदड़। ठीक है, अगला सवाल फिर से अंकिता के लिए। ढोला मारू प्रसंग किस नृत्य का है? ढोला मारू, प्रसंग होते हैं ना, प्रसंग, प्रसंग समझते हो ना? ढोला मारू प्रसंग, ढोला मारू प्रसंग, यानी तेज तेज आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, नरेश, ढोला मारू प्रसंग किस नृत्य का है? घूमर, हाँ अंकिता, घूमर, अरे यार, इतनी तेज आवाज। ढोला मारू प्रसंग किस नृत्य का है? घूमर नृत्य, घूमर, अच्छा, ठीक है। हाँ काजल, किस नृत्य का है? ढोला मारू नृत्य का है? मैंने कहा डी है मेरा। डी, नन। इनमें से कोई, हाँ, इंग्लिश में बोलो ना। नन। ठीक है, हाँ नरेशी, फाइनल आंसर? नहीं है सर। पक्का नन? यस सर, कुछ भी होगा सर, पर यही है। इसका जवाब, सही उत्तर इसका है भवाई नृत्य। ना चरी, ना घूमर, ना ना नन, इसका आंसर भवाई नृत्य। ठीक है, अगला सवाल तीनों को गलत है। इनमें से कौन सा नृत्य गोले गोले गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है? गोल घेरे में किए जाने वाला नृत्य है, बताओ। घूमर। घूमर, अच्छा ठीक है। और सिर्फ, हाँ सही करो, हमारे तिरछा आ रहा है, तिरछा आ रहा है क्वेश्चन। अब ठीक है, हाँ, अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, बताइए। घूमर। घूमर, फाइनल आंसर? हाँ, अंकिता से पूछो ना। अच्छा, फाइनल आंसर बताओ अपना, मेरा तुम दोनों अपने अपने। नहीं, मेरा तो घूमर है सर। घूमर। काजल का भी घूमर है और नरेशी का भी घूमर है। अंकिता? both and A and B, बोथ ए एंड बी। फिर से अंकिता ने बाजी मार ली है, सही जवाब देके, बोथ ए एंड बी। घूमर भी है और गींदड़ भी है। ठीक है, अगला सवाल। फल्कू बाई किस नृत्य से संबंधित है? ये संबंधित नहीं होगा, ये हिंदी थोड़ी गलत हो गई, संबंधित होगा। ठीक है, संबंधित है। काजल, फल्कू बाई। गीदड़।
गींदड़ गीदड़, गीदड़ नहीं, गींदड़ होता है। हाँ अंकिता। पलकू भाई, चारी, वो गलती से मैंने चारी लिख दिया है, वो चरी है, ठीक है चरी। चरी, हाँ चरी नरेशी, है। नरेशी क्या क्या सही जवाब है इसका? नरेशी। इसका हवाई, हवाई पूछ रहे हो, बता रहे हो? हवाई बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, काजल का गीदड़, नरेशी का भवाई और अंकिता का चरी। क्या सही जवाब होगा? बवाई तो नहीं है ये, कंफर्म कहती हूँ। घूमर भी नहीं है। गीदड़ी अंकिता है ने फिर तो। अंकिता ने फिर से सही वो तो जवाब नहीं दिया है, है चरी अक्षर। चरी चरी नृत्य इसका सही जवाब है। ये रहा चरी नृत्य। गुर्जर समुदाय की महिलाएं इसे करती हैं, ठीक है। ये महिलाएं सिर पर पीतल के बर्तन को लेती हैं, इसको से पूर्णतः संतुलित करने के लिए बर्तनों को तेल में डूबा हुआ। और इसका जो डांस फॉर्म से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति लिखा है ना नीचे सबसे, फल्गु बाई नजर आ रहा है? हाँ, फल्गु बाई। क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ के नहीं आए थे क्या? अगला मैंने तो सवाल। 5 बजे की जा रही थी 5 बजे की? अच्छा अच्छा, 5 बजे पढ़ा और आज का। उसके बाद भूल गए 5 बजे। नहीं, अच्छा कि फिर? आज होएगा 5 बजे। नहीं, मैंने पूछा था ना कि टेस्ट लूं या ना लूं, लेकिन आप लोगों ने कहा सर ले लो, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र का, मैं दोबारा लूंगा टेस्ट, चिंता मत करो। हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य, हाड़ौती क्षेत्र पहले तो बताओ कौन कौन सा होता है नरेश जी? हाड़ौती का क्षेत्र कौन वो कौन सा है? कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बूंदी, हम्म, बारह, बारह, झालावाड़। झालावाड़, ठीक है। वेरी गुड। अभी इसका सही जवाब, हाँ अंकिता क्या होगा इसका जवाब? चक्री, चक्री। काजल? चक्री, चलिए। चक्री है। चक्री, नरेशी? यही है सर इसका चक्री। सही जवाब है आप तीनों का, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगला सवाल काजल से पहले होगा। किस नृत्य में कच्ची घोड़ी पर भक्त सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल दिखाते हैं? वो दिखते हैं, सब गलत हो गया, दिखाते हैं, ठीक है। किस नृत्य में कच्ची घोड़ी पर भक्त लोग सवार होते हैं और तलवार से युद्ध कौशल दिखाते हैं? ये कौन से नृत्य में होता है काजल? नृत्य, आपने तो सर इसके देवताओं के नाम। ऑप्शन, वो हम्म, होगा जी, मैं आदि रामदेव जी। एक जवाब बताओ। दुर्गा मोहन। अरे मुंह में तेजा, जोर से बोलो। हाँ, फाइनल आंसर? वीर जी, वीर? तेजा जी। अच्छा अंकिता? मैं आजी, नरेशी? गोगा जी। तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। इस बार बाजी मान ली है काजल ने। वीर तेजाजी का सही जवाब है। ये तुक्का था काजल, तुक्का मारा था ये। यस सर, तुक्का। पहली बार किसी ने सही एकदम ईमानदारी से बताया कि तुक्का मारा, तो तुक्का सही हो गया। बीएसटीसी में भी ऐसी ऐसी तुक्का मारा था क्या पीटीईटी की परीक्षा में? और ये क्या सर, बताओ। मैंने पढ़ा थोड़ी ना। अच्छा सही में ऐसे तुक्के मार के एग्जाम देकर गई थी। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसी ऐसी तुक्के मारने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल। इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है, मतलब मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अगला, लिए हमने तो सर। चक्री लोक नृत्य। चक्री आपका जवाब था, तो देखो ये हाँ, बूंदी, कोटा और बारह झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। उसी उसी को हम हाड़ौती का क्षेत्र बोलते हैं। कंजर जनजाति की हाँ, महिलाएं इसे करती हैं। कौन सी जनजाति की? पंजर। कंजर, ठीक है, ठीक है। पंजर। विवाह,
विवाह और त्योहारों पे ये डांस किया जाता है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा नृत्य, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, इसका जो सही जवाब देगा उसे एक प्राइज मिलेगा। इनमें से कौन सा नृत्य चैत्र कृष्णा अष्टमी को किया जाता है? नरेशी से होगा ये सवाल, सबसे टफ क्वेश्चन है, बताओ। इनमें से कौन सा नृत्य चैत्र कृष्णा अष्टमी को किया जाता है? हुड़ला, धाकड़, तेरा ताली या कठपुतली? जरूरी नहीं है कि आपको सही जवाब आता हो, आप जो सवाल है ना इनको हटा के भी सही जवाब निकाल सकते हो। अपने दिमाग में सोचो कि जो चैत्र कृष्णा अष्टमी है उस दिन कौन सा नृत्य नहीं हो सकता, ये सोच के देखो। जवाब पता हो ये जरूरी नहीं है। जैसे काजल ने पहले तुक्का मारा था कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उसका सही निकल गया था। इसी तरह आपको भी जब अगर सवाल का जवाब नहीं पता तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। इनमें से कौन सा नृत्य चैत्र कृष्णा अष्टमी को किया जाता है? तेरा ताली। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर बताओ। हाँ सर, तेरा ताली। काजल? मेरा कठपुतली। फाइनल? यस सर। कठपुतली। अंकिता? धाकड़। धाकड़। कौन सा? धाकड़। तो जो कौन सही सा? जवाब है, सही जवाब जो है वो फिर से एक बार नरेशी अंकिता। ने नहीं दिया है। जो सही जवाब है वो दिया है काजल ने, नहीं दिया। अंकिता। और जो अंकिता है उन्होंने भी सही जवाब नहीं दिया। इसका सही जवाब है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य इसका सही जवाब है। ये कौन है? सातल देव है। घुड़ला नृत्य की कहानी हमने पढ़ी थी। हाँ। सातल देव थे। सातल देव ने जो कुमारी कन्याओं को एक मुगल शासक पकड़ के लेके जा रहा था, मुगल शासक का सेनापति पकड़ के लेके जा रहा था ना, उसे आजाद कराया था उन कुमारी कन्याओं को। उसके सर में हाँ। तीर मारे थे ना, हाँ। तभी तो ये घुड़ला नृत्य होता है। एक मटका हाँ। होता है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, एक मटके में बहुत सारे छेद होते हैं और उसमें बीच में हाँ। दिया रख देते हैं, वही घुड़ला नृत्य। तो काफी टफ सवाल था ये। ठीक है, दोबारा देंगे टेस्ट, हाँ। दोबारा टेस्ट देंगे। हाँ। यस ठीक है, औरों को भी आ जाने दो फिर, ठीक है। और लोग भी आएंगे, वो उनसे भी ये टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, ये जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अब जो टेस्ट होगा उससे पहले आप लोगों को पढ़ के आना है। ऐसे तुक्के में आपको जवाब नहीं देने। ठीक है काजल, तुक्का नहीं चलेगा इस बार, पढ़ के आना है। ठीक है कब सर। लेंगे सर? कब लेंगे अब? हेलो। बहुत जल्द लेंगे, पहले मैं टेस्ट तैयार कर लूँ। ये टेस्ट बनाने में काफी टाइम लगा था मुझे, क्योंकि क्वेश्चन जो देख रहे हो ना वो कहीं से मैंने उठाए नहीं है, मैंने खुद बनाए हैं क्वेश्चन। ये थोड़े बहुत टफ लगे आप लोग, लेकिन ये क्वेश्चन आरएस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर से अपने नोट्स के जो पन्ने हैं वो पलटना शुरू कीजिए। ठीक है, अगले टेस्ट में फिर हम मिलते हैं। और हाँ, ठीक है, 4 बजे आप लोग आ पाएंगे? हाँ आ सर, ले जाएंगे लेना सर। 4 बजे। आ जाएंगे सर। ये टॉपिक पढ़ा देना कुछ। जो स्टूडेंट है ना मनीषा, मनीषा को दिक्कत है 4 बजे आने में, तो मैंने इस वजह से सुबह का ही बैच रखना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो फोन की दिक्कत है उसके साथ, इस वजह से। मैं एक बार पूछ लूंगा, अगर 4 बजे ज्यादातर बच्चे अगर आ पाए तो 4 बजे हम क्लास लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फिर और लोग नहीं आ पाएंगे। सर ज्यादा लिया करो ना, टाइम में से कैसे होगा फिर कोर्स। कितना एक्चुअली जो जूम है ना, इस पे एक लिमिट सेट है 40 मिनट की।
40 मिनट के बाद ये बताने लगता है कि जो क्लास है वो ओवर करनी पड़ेगी, तो 40 मिनट के बाद दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, कर लेना ना सर। सर कर लेना, गैप दे लेना 15-20 मिनट का। ठीक है। एक बार मुझे कंफर्म करिए कि 4 बजे कौन कौन आ सकता है या कौन कौन नहीं आ सकता। सर हम तो आ सकते हैं तीनों, और की पता नहीं। नहीं, आप लोग तो आ सकते हो, लेकिन फिर ये ना, डूमड़ा। हाँ काजल के बाद। क्या क्या कहा काजल? ठीक है, मैं कुछ ग्रुप नहीं पे सर, हमने ऐसे बोला भी हम तो आ जाएंगे, हम तो कैसे आएंगे? मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है। ठीक और है। अगला जो हम जीके पढ़ेंगे वो है राजस्थान की मिट्टियां। हाँ सर, मिट्टी किस 4 बजे भाग में? पढ़ा देना सर वो सर। मीठे पानी की झीलें तो हुई नहीं सर, फील हो चुकी हैं। वो खारे खाओ खारी हुई है सर अभी। खारे पानी की नहीं हुई, मीठे की तो हुई है, आपने मीठे की करवाई सर। खारे पानी की एक झील बताई थी मैंने, सांबर, और एक एक और है। सांभर। खारे एक झील नहीं है, एक नदी है जिसको बोलते हैं आधी खारी और आधी मीठी। कौन सी नदी है आप वो? माई। वो इसी भी नहीं बताई आपने, खारे पानी की झीलें बताई है सिर्फ। खारे पानी की झीलें बताइए। हाँ। नहीं बताई ये भी। एक दिन कहीं एब्सेंट तो नहीं थे जिस दिन मैंने क्लास ली थी? हाँ क्या सर? उस दिन एब्सेंट तो नहीं थे जिस दिन मैंने क्लास ली थी झीलों के नहीं ऊपर? भी, कल कल लास्ट में absent तो सिर्फ। लास्ट क्लास झीलों में लास्ट कौन सा टॉपिक लिखवाया था मैंने? लास्ट कौन हाँ सी झील बताई थी? सिलीसेड बताई थी शायद, नक, सिलीसेड। नक्की 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 निक- नक्की जेल बताई थी सर। सिलीसेड लिखा है आपकी कॉपी नहीं, में, सिलीसेड। लिखवा दे सर। सीधे सर लिखवा दे। सिली से, हाँ सिली से लिखवा दी। नक्की लिखवाइए। हाँ लिखवा दी। हाँ और सबसे लास्ट में किस झील के बारे में लिखवाया मैंने? मीठे सबसे पानी की लास्ट अंधी में झील है। बाल कौन सी? बाल समन समन। जी। बाल समन ना? हाँ इतनी ही पढ़नी है आपको? नहीं मैं तो उसकी बोल रही हूँ, खारे पानी की झील थी सर। अगर खारे पानी की सिर्फ एक ही है, वो है सांबर। ठीक है, सांबर जो झील है, सवाल अगर आएगा, पहले तो सवाल आएगा नहीं कि खारे पानी की झील कौन सी है, क्योंकि पता है एक ही है, सांबर। सवाल जो है आपका इसी में से आएगा। ठीक है, इतनी ही झीलें हमें पढ़नी है। इसके बाद हम मिट्टियां पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सर, 4 बजे क्लास ले लेना सर। मैं एक ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, सर लेना आपको। अच्छा ठीक है, ग्रुप पे डालो। चलिए ठीक है, आज ठीक है रामनवमी है। सर। रामनवमी है आज। हाँ हाँ। सर। हाँ मना सर, मनाते हैं आप लोग? मनाते हैं ना। हो मनाते गई। हैं सर, शाम को मनाएंगे। अच्छा, शाम को मनाते हैं। अच्छा, चलिए हाँ चलिए ठीक है, चलिए। ठीक है सर।